भाव भिन्न है लेकिन पीड़ा दोनों की एक सी है। रागिनी नायक, मैं आपके पास आता हूँ। एक आरटीआई लगी साल 2012 में। उस आरटीआई का जब जवाब आया तो उसने बताया कि 52 राज्यों की योजनाएं, 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और ट्रॉफीज, 19 स्टेडियम, 5 एयरपोर्ट और बंदरगाह, 98 शिक्षण संस्थान, 51 पुरस्कार, 15 फेलोशिप, 15 राष्ट्रीय सेंचुरी और पार्क, 39 अस्पताल और मेडिकल संस्थान, 37 संस्थान, चेयर्स और फेस्टिवल, 74 सड़कें, इमारतें और स्थान, इनके नामकरण जो है नेहरू गांधी परिवार के नाम पर किए गए हैं। आपको लगता नहीं कि थोड़ा ज़्यादा हो गया? इसी वजह से लोग इतने ऊब गए कि अब आम आदमी भी इस पर टिप्पणी करने लगा है, जैसे ऋषि कपूर ने कल कर दी। एक शख्स है, संजय गुप्ता उनका नाम है, वो लिख रहे हैं कि आपने संजय गांधी उद्यान नाम क्यों रखा भाई? संजय गुप्ता नाम रख देते, मैंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। देखिए, 2-3 सवाल यहाँ पर आपके एक सवाल में से उभर कर आए हैं। थोड़ा समय दीजिएगा, मैं जरूर लीजिए समय। मैं आराम से सबका जवाब देना चाहूंगी। पहले वीरेंद्र चौहान जी की बात का कुछ जवाब मैं दे दूं। उन्हें दिल्ली की अकबर रोड के बारे में तो बहुत चिंता है और वो चाहते हैं कि नाम उसका जल्द से जल्द बदला जाए। लेकिन एक सवाल मैं उनसे ये ज़रूर चाहूंगी कि मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार ने जब चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के ऊपर रखना चाहा, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर रोक लगा दी और मंगल सेन के नाम पर वो रखना चाहते हैं, जिनका जुड़ाव कहीं ना कहीं संघ के साथ था। तो दूसरों पर सवाल दागने से पहले अपने गिरेबान में ज़रूर झांक कर देख लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले शीशे के मकान में रहते हैं, दूसरों पर पत्थर ना उछालें। अब मैं आपके सवाल के ऊपर आती हूँ। आपने जो पूछा उसी तरीके का कुछ सवाल ऋषि कपूर जी भी कल रात से पूछ रहे हैं। देखिए, ऋषि कपूर जी के सुझावों पर मुझे आपत्ति नहीं है। यदि वो कहना चाहते हैं कि इस देश में कलाकारों के नाम पर और ज़्यादा पब्लिक स्पेसेस होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के नाम होने चाहिए, एयरपोर्ट्स के नाम होने चाहिए, उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है, राजनीतिक सहमति बनाई जा सकती है। मुझे आपत्ति है अनर्गल आरोपों से और दूसरा शब्दावली से। ये कहना कि बाप का माल है, मैं समझती हूँ कि ये गांधी परिवार का अपमान नहीं है, उस लोकतंत्र का अपमान है जिसने आज़ाद भारत के 68 सालों में 45 साल अपना प्यार, विश्वास और वोट 3 लोगों को दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी। अब आपने पूछा कि इतनी सारी योजनाओं के नाम इन व्यक्तित्वों के पीछे के ऊपर क्यों रखे गए हैं, और ऋषि कपूर जी ने पूछा था कि आखिर इन लोगों का योगदान क्या है जो इनके ऊपर पब्लिक स्पेसेस और पब्लिक प्रॉपर्टीज के नाम हैं। तो मैं कुछ थोड़ा सा इतिहास के पन्ने जरूर पलटना चाहूंगी। आधुनिक भारत के निर्माण से लेकर सूचना क्रांति और ग्लोबलाइजेशन की बुनियाद बनाने तक इन तीनों व्यक्तित्वों का योगदान रहा है। आप IIT, IIM की बात करें, आप बड़े बड़े डैम्स की बात करें जिन्हें टेम्पल ऑफ इंडिया कहा गया, आप एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, प्लानिंग कमीशन की बात करें, तो नेहरू जी के नाम के बिना ये नाम लिए नहीं जा सकते। आज के दिन 18 मई को जो आप डिबेट करा रहे हैं रोहित जी, आज ही के दिन पोखरण में पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंदिरा गांधी जी ने करवाया, जिसके बाद देश की जनता ने उन्हें आयरन लेडी का नाम दिया। राजीव गांधी ने इस देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा विकेंद्रीकरण किया पंचायती राज के जरिए। सूचना क्रांति जो हम आज ये सब कर रहे हैं कि अब मैं सैटेलाइट के जरिए आपसे बात कर पा रही हूँ, उसकी बुनियाद रखने वाले राजीव गांधी थे। पूरी दुनिया के किसी भी राष्ट्र में आप बताइए, कोई एक परिवार यदि ऐसा हो जिसके 2 लोगों ने देश की धरती को अपने बलिदान से, खून से सींचा हो, तो आप नेहरू गांधी परिवार के आगे नहीं सोच पाएंगे। तो मैडम, इसके बाद एक और बात जोड़ दूं, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के तमाम लोकतंत्रों में अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपतियों के नाम पर, एक मिनट आखिरी बात बोल लूं वीरेंद्र जी, मुझे वीरेंद्र जी एक बात और कह लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, मैं बीच में नहीं टोकूंगी। दुनिया के हर लोकतंत्र में उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के नाम पर एयरपोर्ट हैं। क्लिंटन, केनेडी, बुश, मैं तमाम लिस्ट गिना सकती हूँ। ऐसे ही योजनाओं के भी नाम हैं, ऐसे ही पब्लिक स्पेसेस के भी नाम हैं। गांधी परिवार मत बोलिए, ये बोलिए कि इस देश के 3 प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारत को नेतृत्व दिया, उनके नाम पर सबसे ज्यादा योजनाएं हैं। तो क्या ये गलत है? तत्कालीन सरकार क्या अटल बिहारी पेंशन योजना नहीं चला रही है? क्या दीनदयाल उपाध्याय, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर योजनाएं नहीं चला रही है? मैडम, मैं आ रहा हूँ, इसी पर आ रहा हूँ कि गांधी परिवार का ना हो तो संघ परिवार का हो, तब चलेगा क्या? ठीक है वीरेंद्र चौहान, आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोल लीजिए, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों से सवाल लूंगा। बोलिए।
रोहित जी बिल्कुल भी हमको आपत्ति नहीं है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी या पंडित नेहरू या इंदिरा जी के नाम पर योजनाओं के नाम हो, संस्थानों के नाम हो। हमारी समस्या सिर्फ वहां शुरू होती है जब कांग्रेस को बलिदानी केवल और केवल गांधी परिवार में, नेहरू खानदान में दिखाई देने लगते हैं। हमारी समस्या सिर्फ वहां आकर के खड़ी होती है जब कांग्रेस को कांग्रेस के भीतर भी नेताजी सुभाष दिखाई नहीं देते, सरदार पटेल दिखाई नहीं देते। अभी रागिनी जी जो कह रही थी कि 3 पीढ़ियों का बलिदान देने वाले दुनिया भर में केवल और केवल नेहरू गांधी परिवार है। रागिनी जी, इतिहास थोड़ा सा ध्यान करिएगा, आपको ध्यान में आएगा ये परंपरा शहीद आजम भगत सिंह के साथ भी जुड़ी है। इस देश में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह के परिवार की भी 3 पीढ़ियां खपी हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते। हमारी समस्या, हमारी पीड़ा यही है। हमको मैंने लोकतंत्र की बात की, सर आजाद भारत की बात की नहीं है। नहीं, हमारी समस्या, मेरा सवाल है प्लीज, आपको केवल और प्लीज मेरा एक सवाल है रागिनी जी, मेरा एक सवाल है रागिनी जी, मेरा एक सवाल है ना, प्लीज। अभी मेरे साथ 2 लोग और हैं, देखिए सीपी सिंह साहब हैं, वो पढ़ाते हैं पत्रकारिता, और मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंह हैं जो कि जेडीयू के प्रतिनिधि हैं। अब मैं, सुनील जी, मन तो मेरा बड़ा कर रहा है कि मेरे पास ये 17-18 कागज हैं सर, इन पे केवल जो है नाम लिखे हैं वो सारी योजनाओं के, वो सारे पुरस्कारों के, वो सारे कॉलेजों के, वो सारे स्कूलों के, वो सारे इनामों के, वो सारी स्कॉलरशिप फेलोशिप के, जो कि नेहरू गांधी परिवार के नाम पर चल रही हैं। पर मैं इसको पढ़े बिना सवाल पूछता हूं सर, क्योंकि इसको पढ़ने लगूंगा तो 1 घंटा इसी में निकल जाएगा शायद। ऐसा क्या देश के इतिहास भूगोल में सिर्फ वही लोग योगदान देते हैं जो सफ़ेद खादी का कुर्ता पजामा पहनते हैं, और कोई योगदान नहीं देता? नाम तो उनका नेता होता है, और केवल गांधी परिवार नाम तो लगता है सर नेता का उनके नाम के आगे, एडजेक्टिव पता नहीं कितने सारे लगते हैं। रोहित जी, आपके सवाल के 2-3 आयाम हैं, मैं उस पर डिस्कस कर लूँ। एक तो हुआ कि भाई ऋषि कपूर जी के ट्वीट पर, तो मैं ये बता दूं कि आप ऋषि कपूर जी के ट्वीट का अगर टाइमिंग देखेंगे तो नॉर्मली उनका मिडनाइट ट्वीट्स होता है। उस वक्त बॉलीवुड के लोगों की मनस्थिति क्या होती है हम लोग समझ सकते हैं, इसलिए उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप खुल के कहें सर अपनी बात, कर दिया क्या होती है मनस्थिति, आप खुल के कहें सर, विस्तार से बताएं। देखिए, उन्होंने, इससे मालूम चल जाएगा आगे जो मैं कह रहा हूँ कि बिहार के शराबबंदी पर भी मिडनाइट ट्वीट उनके हुए थे कि चूंकि शराब नहीं पीने को भी बिहार में मिलेगा तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो ये ऐसे ही ट्वीट हुआ, हम लोगों ने कोई गंभीरता से नहीं लिया। तो वैसे ही आप लोग को रोहित जी मैं कहूँगा कि उनके ट्वीट्स को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी मनस्थिति समझें। और दूसरा, वो देख रहे हैं कि एनडीए के उकसावे में कुछ एक्टर लोग कुछ न कुछ बयान देते हैं, उससे उनको मिलते कुछ लाभ मिलने की उम्मीद है, तो उसी कतार में वो लग जाते हैं। ऐसे में उनकी, देखिए, जो बोल रहे हैं उनको बहुत गंभीरता से मत सर, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों गंभीरता से ना लूं सर। ऋषि कपूर को क्या आपको लगता है इस देश के बाहर कोई आदमी पहचानता नहीं है? क्या आपको लगता है कि ऋषि कपूर इस देश में सड़क पे निकल जाएगा तो कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा आदमी की, और उसकी बातों को सुनेगा नहीं, परवाह नहीं करेगा? रोहित जी, मैंने कहा ना कि उनके जो मिडनाइट ट्वीट्स होते हैं, शराबबंदी पे जो ट्वीट हुए सर, दिन में, भरे दिन में हमने उनसे बात की सर, देखें आप सर, हमने भरे दिन में उनसे बात की, फोन पे बात की, वो अपनी बात पे कायम है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे से गलती हो गई या मैं अपने ट्वीट डिलीट कर देता हूं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, आप रोहित जी आप बताएं कि उस ट्वीट में उन्होंने संस्थानों को एक प्रॉपर्टी का शब्दावली दिया, ये उचित नहीं है। और उनकी जो भाषा का जो प्रयोग है वो भी उचित नहीं है। ऐसे में हम लोग उनकी भाषा को गंभीरता से न ले। एक असल में देखिए क्या होता है, सवाल भाषा पे है ही नहीं ना सर, सवाल भाव पे है। भाषा पे ऐतराज किया रागिनी नायक ने, मैंने उनको कहीं नहीं टोका। ठीक है, आपको भाषा पसंद ना आई हो, इससे कोई आपत्ति नहीं है किसी को। और बहुत सारे लोग ट्विटर पे बहुत तरह की भाषा लिखते हैं सर, हम उसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन भाव तो सुनेंगे ना आप किसी का, अगर कोई कह रहा है तो। नहीं, रागिनी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में, जिनकी गांधी परिवार के, हिंदुस्तान के में उनके दिए गए योगदान को उन्होंने व्याख्यान किया, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। गांधी परिवार का जो योगदान है, अगर नाम हुआ, अगर मान लीजिए कि ऋषि कपूर जी को कुछ कहना है तो जो नए संस्थान उभर के आ रहे हैं उसको अगर कलाकार के नाम पे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसी का नाम बदल करके वो नाम ऐसे करना महज राजनीतिक एंगल से, तो ये उचित नहीं है। जैसे कि एनडीए सरकार बहुत सारी योजनाएं जो चल रही थी उसके नाम बदल के अपने संघ परिवार की योजना में कर दिया, तो ये देखिए गुड टेस्ट में नहीं है। आप नई योजनाएं करें, अपनी आपकी, ठीक है, वो करें, वो अलग बात है। तो एनडीए को असल में देखिए मुद्दों का अकाल है।